चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में जिन कैंडिडेट ने टेस्ट दिया था, चाहे वो वार्डन की पोस्ट थी या चाइल्ड अटेंडेंट की पोस्ट थी या इसके अलावा टीचिंग वगैरह की या जूनियर क्लर्क की पोस्ट वगैरह थी, जिनका टेस्ट हुआ था जी 19, 20 और 21 जून को, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो जो है ना वेबसाइट के ऊपर शो हो चुका है जी। उनका रिज़ल्ट आ चुका है। मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ जी कि आपने रिज़ल्ट किस तरीके से चेक करना है, और जिनको मैसेज आए हैं तो वो कौन से मैसेज हैं और वो डिपार्टमेंट जो है ना क्यों मैसेज कर रहा है, तो वो भी मैं जो है ना आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक कर लेना है। रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपने NTS की वेबसाइट पर आना है। अच्छा, वेबसाइट पर आने के बाद आपने जो ये नीचे है जी ऑल रिज़ल्ट, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो यहाँ पर आपने जो है ना डिटेल्स पर आपने जो है ना क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपना जो है ना CNAC नंबर या अपना जो रोल नंबर है वो आपने जो है ना लिख लेना है। तो यहाँ पर जो है ना मैं एक रोल नंबर यहाँ पर लिखता हूँ और आपको जो है ना रिज़ल्ट चेक करके बताता हूँ जी। अच्छा जी, ये मैंने जो है ना एक रोल नंबर लिख लिया है, ठीक है। और नीचे ये जो कोड है ये हमने लिख लेना है जी। इस कोड को लिखने के बाद आपने जो है ना नीचे सर्च पर क्लिक करना है। अच्छा, आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको जो है ना शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक है जी मोहम्मद मुस्कान हैदर है जी कोई, तो उसका जो है ना मैंने ये रिज़ल्ट चेक किया है। आप देख सकते हैं कि 23 नंबर है। तो इस तरीके से जो है ना आपने चेक कर लेना है, ठीक है। आगे कोई और नंबर आप के सामने मैं एंटर करूँ तो 209 का कर लेते हैं जी यहाँ पे। अच्छा जी, दोबारा यहाँ पे सर्च पर आपने क्लिक करनी है। सर्च पर क्लिक करने के बाद चाइल्ड अटेंडेंट के जो है ना ये ओपन हो रहा है मेरे पास। ये है जी कोई मोहम्मद नमान है जी, इसके 38 नंबर हैं, ठीक है। पहले वाले के 23 थे, इसके 38 नंबर आ गए यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपने अपना रिज़ल्ट चेक कर लेना है, ठीक है। अब काफ़ी कैंडिडेट ये पूछ रहे थे जी कि हमें मैसेज आए हैं, कि वो कौन से मैसेज हैं। तो मैसेज जो है ना उन कैंडिडेट को आए हैं कि आपने जो अपने तमाम डॉक्यूमेंट हैं अटेस्ट करवा के वो आपने जो है ना 5 तारीख तक लाहौर जो NTS का एड्रेस है उस पर आपने भेजने हैं, ठीक है। तो वो उन कैंडिडेट को आए हैं जिन्होंने जो है ना पहले डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए थे। अप्लाई तो उन्होंने कर दिया था, फीस जमा करवा दी थी, लेकिन उन्होंने जो है ना डॉक्यूमेंट लाहौर का जो NTS का एड्रेस है उस पर नहीं भिजवाए थे। तो उन कैंडिडेट को जो है ना ये आए हैं जी मैसेज कि आप जो है ना दोबारा डॉक्यूमेंट भिजवा दें, ठीक है जी। तो ये आपका क्लियर होगा। कुछ कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि ये इंटरव्यू के मैसेज हैं, तो नहीं भाई, ये जो है ना इंटरव्यू के बिल्कुल भी मैसेज नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो सिर्फ आपसे जो है ना डॉक्यूमेंट जमा करने का कह रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे क्या होगा? अब आगे इस तरीके से होगा कि जो NTS का ये रिज़ल्ट आ गया है, ये रिज़ल्ट जाएगा डिपार्टमेंट के पास, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब के पास ये आएगा जी, रिज़ल्ट जाएगा, ठीक है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के पास ये रिज़ल्ट जाएगा और उसके बाद जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे जी बंदों को, ठीक है। और बंदों की जो शॉर्ट लिस्ट होगी इंटरव्यू के लिए वो उसमें जो है ना हफ़्ता या 2 हफ़्ते का टाइम उसमें लग सकता है, ठीक है। तो हफ़्ते या 2 हफ़्ते के बाद आपको जो है ना इंटरव्यू का आपको मैसेज आएगा, ठीक है जी। पहले ये जो मैसेज आ रहे हैं ये बिल्कुल भी जो है ना इंटरव्यू के बिल्कुल भी मैसेज नहीं है। ये सिर्फ डिपार्टमेंट आपसे जो है ना दोबारा या जिन कैंडिडेट का कोई मिसिंग है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, उससे जो है ना डॉक्यूमेंट मांग रहा है, या जिन कैंडिडेट ने पहले नहीं जमा करवाए तो वो जो है ना दोबारा मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी इसके बाद अब मेरिट कितना बनेगा, मेरिट का काफ़ी जो है ना सवाल ये होता है कि मेरिट कितना बनेगा। तो मेरिट का अभी कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना मेरिट बनेगा, लेकिन 50 से जो ऊपर वाले होंगे, फ़र्ज़ किया कि जिसके 100 नंबर हैं, ठीक है, 100 मार्क्स का जिनका पेपर है, तो उनमें जो 50 वाले हैं पास हैं, मतलब इसमें पासिंग मार्क्स देखे जाएंगे। 50 से ऊपर वाले जो है ना उनको उम्मीद है कि इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, ठीक है। बाकी जिनके 50 नंबर का पेपर हुआ है तो वो 25 से ऊपर वाले जो हैं तो उनको उम्मीद है कि इंटरव्यू का मैसेज आ सकता है, ठीक है जी। अभी ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इसी तरीके से होगा, ठीक है जी। तो आप अपने इंटरव्यू की आप तैयारी करें। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप ऐसा करें कि चैट GPT से भी आप मदद ले सकते हैं, या डिपार्टमेंट के रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ें, और उसके अलावा आप जो आपकी पोस्ट है उसके रिलेटेड पढ़ें, ठीक है। मिसाल के तौर पर चाइल्ड अटेंडेंट हैं तो चाइल्ड अटेंडेंट की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या वो काम करता है चाइल्ड अटेंडेंट, और चाइल्ड अटेंडेंट के जो है ना ज़िम्मेदारियाँ और ये सब चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है।
इसके अलावा वार्डन का भी आप देख लें, वार्डन की पोस्ट के लिए आप देखें कि वार्डन का क्या काम है, क्या करता है, इसकी ड्यूटी और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं जी। इसके अलावा जूनियर क्लर्क जो है वो अपने जो MS ऑफिस, MS एक्सेल, तो इन चीज़ों की तैयारी करे और कीज़ वगैरह की तैयारी करे कि कौन सी जो है ना कंट्रोल C किस काम का आती है, कंट्रोल V किस काम का आती है, तो शॉर्टकट जो कीज़ हैं उनकी जो है ना तैयारी आप करें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, 2-1 हफ़्तों के बाद आपको जो है ना इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू के जो है ना मैसेज आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो आपको बना के बता दूं, तो इंशाल्लाह अब आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला कि अल्लाह पाक खैर करेगा और इंशाल्लाह सबको जो है ना इंटरव्यू की कॉल आएगी। ठीक है जी। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपको बेस्ट विशेज़ हैं जी। ठीक है जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।